हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी जागरण में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी एग्जामिनेशन जो मेंस का पेपर है वो आने वाला है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा आईएएस का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है 24 वाला, उसके कुछ जो पेपर आए थे मेंस के, हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि कभी-कभी क्या होगा कि पीसीएस की एग्जामिनेशन में सीधे-सीधे क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं। तो तो ये गलती हम नहीं करेंगे और करेंगे क्या कि पहले ही क्वेश्चन को हम देख लेंगे कि ऐसा ना हो कि परीक्षा हॉल में एकदम वही क्वेश्चन आ जाए और फिर अपने आप को हम असहज फ़ील करें, तो वो गलती नहीं करेंगे। और चलिए, और हम उस आज हमारा जो वीडियो होगा ना, वो निबंध का जो पेपर आया था यूपीएससी एग्जामिनेशन 24 वाले में, तो उसी को हम देखेंगे और देखेंगे क्या-क्या इसमें निबंध आए थे, ठीक है? इसी क्रम में हम जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे को कंप्लीट करेंगे, ठीक? और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए और चलिए हम वीडियो पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पहला सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का मेंस का जो एग्जामिनेशन है 24 में, उसमें ये कंप्लीट हुआ था ऐसे। और देखिए, इसमें क्या होता है कि जो आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो निबंध आते हैं मेंस में, वो है कुल टोटल 8 निबंध होते हैं। वो खंड 2 में होते हैं, खंड 1 में जो होता है वो 4 होते हैं, खंड 2 में जो होता है वो 4 होते हैं, यानी टोटल 8 होते हैं। और प्रत्येक जो शब्द सीमा होती है निबंधों की, वो 1000 से लेके 1200 होती है, ठीक? और 125 नंबर के होते हैं, ठीक? यानी टोटल 250 नंबर के हो गए। और हमें जो समय दिया जाता है, वो टोटल दोनों आंसर लिखने के लिए, यानी निबंध को लिखने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक? यानी कह सकते हैं कि एक ऐसे लिखने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो आप करते हैं क्या है कि पहले अगर मान लें कि किसी एक निबंध को आपको लिखना है, ठीक है? 1.5 घंटे हैं आपके पास और शब्द सीमा 1200 के आस-पास लिखनी है। तो आप करेंगे क्या कि एकाएक निबंध को लिखना शुरू नहीं कर देंगे। पहले आप क्या करेंगे कि आप आधे घंटे उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यानी सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे एक क्रमिक अवस्था में, रफ पेज पे अपने, कि क्या-क्या चीज़ हमें लिखना है उसमें, क्या-क्या इंक्लूड करना है, किन-किन बातों को उसमें समाहित करना है, किसका एग्ज़ाम्पल लेना है और किस व्यक्तित्व का ज़िक्र करना है उसमें, कौन-सी कोटेशन डालनी है, कौन से रिपोर्ट डालनी है, ठीक? क्या आंकड़ा प्रस्तुत करना है, ये सारी चीज़ें आप रफ पेन में पहले से ही कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि आप भटकाव नहीं महसूस करेंगे आपको, ठीक? तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि आईएएस के एग्जामिनेशन में ये चीज़ें होती हैं और पीसीएस में अगर हम बात करें, तो पीसीएस में आप देखेंगे कि कुल आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। उसकी शब्द सीमा जो होती है वो 700 शब्द होती है, ठीक? यानी कि टोटल हमको 2100 शब्द में लिखना होता है। और पेपर जो होता है वो 50-50 नंबर का, यानी तीनों लिखना होता है, टोटल 150 नंबर के होते हैं, ठीक है? तो चलिए हम इस निबंध को देख लेते हैं, क्या-क्या है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि 250 अंक के होंगे टोटल और 3 घंटे मिलते हैं लिखने के लिए। और 125 नंबर की एक हो गए, यानी 250 टोटल हो गए, 2 लिखना होता है। अब खंड 1 से जो है, यानी सेक्शन ए से जो है, पहला जो है, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी अमूर्त शब्द है, ये पूरा एस्से है। इसमें कई बातें समाहित की गई हैं। अब इनको एक-एक एस्से को हम अलग वीडियो में देखेंगे, देखने का कोशिश करेंगे और देखेंगे, फुल मतलब उसको ओपन करेंगे। कई डायमेंशन से ओपन करेंगे, क्या-क्या चीज़ें इसमें समाहित हो सकती हैं, किस-किस एंगल से इसको सोचा जा सकता है। तो फिर हम अपने सेकंड पे आते हैं, जो एस्से आया था, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, ठीक? दूसरा एस्से ये है। अब तीसरा जो एस्से आप देखेंगे, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है, ठीक? और चौथा ऐसे अगर देखेंगे, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। काफ़ी चर्चित है ये, ठीक? अब देखें हम सेक्शन बी जो है हमारा, उसमें देख लेते हैं क्या-क्या है। तो सेक्शन बी का जो 5वां है, ये देखिए थोड़ा-सा सब्जेक्टिव हो गया है। यानी कि यूपीएससी अब क्या है, अमूर्त शब्द निबंध को जो ज़्यादा पूछती है। अब पहले क्या होता था कि
4 अमूर्त होते थे और 4 सब्जेक्टिव होते थे, ठीक? तो ये देखिए 5वां जो है आपका सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर, यानी कहेंगे छूटने का डर का कॉन्टेक्स्ट ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप इंग्लिश में देख लेंगे तो उचित होगा, अन्यथा क्या होगा कि आप ऐसे कुछ और समझेंगे और इंग्लिश में कुछ उसका और मतलब निकलेगा, और मान्य तो इंग्लिश वाला ही किया जाता है। तो जहाँ आप फँसते हैं तो आप इंग्लिश को तुरंत देख के अपने आप को करेक्ट कर लेंगे, ठीक? तो क्या है, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उसमें उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है, ठीक? और छठवां अगर ऐसे देखें तो है क्या, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। देखिए कितना अच्छा है। अब इससे हमारा जो हम लोग एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं उसका भी एक डायग्राम, एक सोच विचार बनता है कि कैसे क्या है। चलिए इस पे देखा जाएगा, वीडियो बना के भी एक अलग से विचार किया जाएगा इन सब चीज़ों पे, एक एग्जाम्पल के रूप में देखे हैं। ठीक है, चलिए 7वें पे आते हैं। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। अच्छा है। अब देखिए 8वां जो आपका है, गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। तो फ्रेंड्स देखा कितना अच्छा ये है ऐसे, कुछ ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा अमूर्त हैं, लेकिन लिखने योग्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सारी आपको दिखा दिया ऐसे, 8 ऐसे आए हैं, तो आपने इसको देख लिया और इन पे आप विचार करेंगे, ठीक है? विचार कर लेंगे, कम से कम ये तो रहेगा ना कि अगर परीक्षा हॉल में आपको ये ऐसे मिल भी जाता है, तो आप उसमें सहजता महसूस करेंगे। आप अच्छे से उसको डिलीवर कर लेंगे परीक्षा हॉल में। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।